हेलो दोस्तों। आज की कहानी है चुप्पी। एक औरत की जब विदाई होती है तो केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाया जाता है। कहा जाता है कि औरत की विदाई डोली पर सजती है पर अर्थी ससुराल की देहरी पर सजती है। इस तरह सोनल अपने कर्तव्य का निर्वाह बहू, पत्नी और माँ बनकर करती जा रही थी। उसके पति की आय बहुत कम थी। वह सुबह से काम पर लगती पर काम रात के 11 बजे तक भी कभी खत्म नहीं होता। उसकी सुबह घर के कामों से शुरू होती। वह हर काम को बड़ी ही तल्लीनता से करती पर सास के ताने कभी खत्म नहीं होते। पति का हर काम समय से करती पर कोई ना कोई कमी रह ही जाती। एक दिन की बात है, सासू माँ को चाय देने में देर हो गई क्योंकि पति को मीटिंग के लिए जल्दी जाना था। तो वह पहले टिफिन बनाने में लग गई और सासू माँ को चाय तुरंत बनाकर नहीं दे पाई। तब सासू माँ कहने लगी, अरे बहू, चाय घर में ही मिलेगी या मंदिर की लाइन में बैठ जाएं। इस तरह से सास को भी बिना ताने दिए चैन नहीं मिलता। पति को वह कुछ सामान लाने के लिए कहती तो पास जाती, थैला देती या टिफिन हाथ में पकड़ाती तो वह कहता, तुम मुझसे दूर रहा करो क्योंकि तुम्हारे पास से मसालों की ही गंध आती है। तो सोनल मन मसोस कर रह जाती, जैसे उससे कोई अपराध हो गया हो। एक दिन उसके पति की कंपनी में पार्टी थी तो वह फोन पर बात कर रहा था। तो सोनल सुन लेती है कि भाभी जी को पार्टी में लाना है। पर सोनल के पति को लगता है कि बहन जी टाइप को क्या ले जाना। इस तरह सोनल को उसका पति अपने लेवल का नहीं मानता। सोनल कभी कभार ही मायके जा पाती, वो भी समय को देखते हुए घर वापस लौटना होता क्योंकि उसका मायका लोकल था। सोनल का पति हमेशा कहता कि मैंने माँ बाबूजी की पसंद से शादी की, उन्हें घरेलू लड़की चाहिए थी, वो तुम हो। पर सोनल कभी भी बहस को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप रह जाती। वह अपना फर्ज निभाती जा रही थी, हर काम समय पर करने की कोशिश करती क्योंकि सबको अपना मानकर ही दिल से सेवा करती। उसके पति को उसके कपड़ों से मसाले और तेल की महक ही आती। वो हमेशा खिंचा खिंचा सा रहता। समय निकलता जा रहा था, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, सबकी अपनी अपनी दिनचर्या थी, सब अपने में खुश। पर सोनल घर गृहस्थी में इतनी उलझी रहती कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाती। बस उसे घर कैसे चलाना है, गृहस्थी के डिब्बे खाली न रहे, बस यही तक उसकी सोच सीमित थी। उसके बच्चे पापा की सह पाकर अपनी मनमर्जी से अपना काम कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद बड़े लड़के की नौकरी लग जाती है। उस समय उसकी शादी को लेकर भी उसकी कोई पूछ परख नहीं होती। सास और पति ही सब निर्णय लेते हैं। कुछ समय पश्चात लड़के की शादी भी हो जाती है। नई बहू नेहा को दादी सास समझाने लगती है, तुम्हें भी सोनल जैसे रहना है। अब सोनल की बहू नेहा नए जमाने की, वह पढ़ी लिखी थी, नए विचारों की थी। उसके मायके में सब अपना अपना काम खुद करते थे। शुरू में उसने कुछ नहीं कहा, कुछ दिनों तक सब देखती रही। अब उससे सासू माँ का अपमान और अवहेलना सहन नहीं हुई तो नेहा ने साफ साफ कहा, आप सब मुझे मम्मी की तरह बिल्कुल मत समझना क्योंकि मैं भी घर की एक सदस्य हूँ। जैसे सब चाहते हैं सब काम समय पर हो, सबको मदद करनी होगी, सब अपने अपने काम स्वयं करेंगे। मुझे भी अपना समय चाहिए, मैं मम्मी की तरह नहीं मन मारकर सब सहकर नहीं रह सकती। इस तरह दादी सास की बोलती बंद हो गई। आज नेहा ने जो आवाज उठाई वह गलत नहीं थी। इस तरह आज सोनल को एहसास हुआ कि मुझे क्या मिला, मेरी इतने सालों की तपस्या का क्या, मैं आखिर क्यों चुप थी। फिर धीरे धीरे सोनल बहू नेहा की भावना को समझने लगी और अब जब भी टेबल पर खाना लगता तो सब आ जाते। वह सबके आगे पीछे नहीं दौड़ती कि नाश्ता कर लो, खाना खा लो। नेहा के आने से खाने पीने का समय निश्चित हो गया। इस तरह सब काम समय से पहले हो जाता और सोनल का भी जिंदगी के प्रति नजरिया बदलने लगा और उसे बहू नेहा की बातें सही लगने लगी। अब लड़के की नौकरी से भी घर में कोई कमी न थी। वह भी अपनी बात
सबके सामने खुलकर बोलने लगी। बहू नेहा उसकी सखी सहेली की तरह बन गई। बहू ने आत्मविश्वास से जीना सिखा दिया। आज सोनल को एहसास हो गया कि मेरा समय भी आ गया है, नई सुबह हो गई। आज ये बीता समय एक नई सीख दे गया कि चुप रहने से कोई काम नहीं बनता। इसलिए कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। ये बीता साल सोनल के जीवन में बहुत बदलाव ले आया। दोस्तों, घर परिवार में चुप्पी जहाँ तक जरूरी हो उतनी ही रखनी चाहिए, ना कि अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने आप को समर्पित करते जाए और लोगों की नज़र में वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। अपने आप में आत्मविश्वास और स्वाभिमान भी आवश्यक होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।